हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार मैंने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इस संबंध में हमने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। अगर आपको याद होगा 5 नियम जो हमने आपको याद करवाए थे, उन्हीं नियमों के आधार पर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बड़ी आसानी बना सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसनो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप। एसनो टाइप वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि जिनका आंसर या तो एस में आएगा या नो में आएगा, और डब्ल्यूएस टाइप एस टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। चूंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सब डब्ल्यूएस से ही आरंभ होते हैं, इसलिए हम सरलता के लिए उनको डब्ल्यूएस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एसनो टाइप के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। एक बात देखिए, इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, इनमें स्थान नियत है। ये सब्जेक्ट का स्थान है, ये ऑब्जेक्ट का स्थान है। तो जो नियम हमने आपको पिछले टर्न पर बताया था वही नियम लिखिए कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसके स्थान पर लिख दीजिए क्रिकेट। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लिखिए। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, इसकी सहायक क्रिया जो एक्टिव की होती है वही होती है, बीइंग और लग जाता है। तो क्रिकेट के लिए हम इज का ही प्रयोग करेंगे। क्रिकेट एक वचन है तो इज ही लिखा जाएगा। इज क्रिकेट बीइंग लिखिए, बीइंग। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हो गई। नियम नंबर 3, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखिए। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। प्लेड बाई का प्रयोग करिए और उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए, बाई मोहन। ये सेंटेंस 1 हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए।
हैज हरी बॉट न्यू बुक, ये भी एसनो टाइप का है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले वही बात कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में लिखिए, हरी सब्जेक्ट के स्थान में लिखिए बुक्स। नियम नंबर 2, पैसिव वॉइस की साइक्रिया लिखिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस की साइक्रिया वही होती है जो एक्टिव वॉइस की होती है, बी लोड जुड़ जाता है। तो बुक्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। यहां हम हैव लिखेंगे, हैव न्यू बुक्स। ये न्यू बुक्स ये मिलकर के एडजेक्टिव को जो है वो नाउन के साथ ही लिखा जाता है। तो ये न्यू बुक्स मिलकर के ऑब्जेक्ट है, तो हैव न्यू बुक्स। अब बीन लगाइए, बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई का प्रयोग, बाई हरी। क्वेश्चन मार्क को लगाइए। तीसरा उदाहरण देखिए, कॉलेज के अंदर बहुत है। डिड दे वाटर द प्लांट्स, डिड लगा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट वाक्य है। नियम वही है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है दी प्लांट्स, तो यहां पर दे की जगह लिख देंगे दी प्लांट्स। लिख दिया दी प्लांट्स। अब नियम नंबर 2, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। ये डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी सहायक क्रिया बार बार होती है। दी प्लांट्स जो है ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम इसमें वेयर लिखेंगे, वर दी प्लांट्स। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म वाटर, बाई का प्रयोग करिए, बाई दी, बाई देम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दे का ऑब्जेक्ट देव होता है, ये आपको बता चुके हैं, लिखवा चुके हैं। एक फ्यूचर का ले लीजिए, विल महेश फ्लाई द काइट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी होती है। नियम नंबर याद रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ ये महेश जगह पर काइट आ जाएगा, काइट। और काइट के लिए विल काइट। अब बी का प्रयोग करिए, बी। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, बाई का प्रयोग, बाई और महेश।
ये कुछ उदाहरण दिए हमने आपको। अब जो है एक मॉडल वर्ब का उदाहरण देख लीजिए। कैन यू डू दिस वर्क? तो ये मॉडल वर्ब है कैन। इसकी साथ हेल्पिंग जो वर्ब बनाते हैं उसमें बी जोड़ देते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर आपने लिखिए दिस वर्क। अब कैन लिखा रहेगा, कैन दिस वर्क बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई का प्रयोग और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, बाई यू। ये हमने आपको एस्नोटाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके हमने आपको पैसे बुलाना सिखाए। अब इसके बाद में हम WH टाइप के पैसे बुलाना आपको सिखाएंगे। What do you want? इसका पैसे बनाएंगे। एक चीज नोट कर लीजिए, व्हाट जो होता है ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है और ये ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। ये ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। तो अब हम जब ये ऑब्जेक्ट है तो पहला नियम ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखें। तो ये हम वहां पर ऑब्जेक्ट यही लिखा रहेगा, ये व्हाट, ये सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो व्हाट आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव की इज एम आर। तो व्हाट के साथ में इज, व्हाट इज, और क्रिया का थर्ड फॉर्म वांटेड, बाई का प्रयोग यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ में लिया। और उदाहरण देखिए, Why have you taken my book? ये बात पहले पहचान लीजिए। हैव साइड क्रिया लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, ये पहले पहचान लेंगे। अब ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ लिखो, या माई बुक लिखेंगे, माई बुक। अब देखिए भाई लिखा रहेगा, भाई। माई बुक एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसमें हैज लगाएंगे, भाई हैज माई बुक। बीन का प्रयोग करिए, बीन टेकन, बाई का प्रयोग और
सब्जेक्ट है यू, इसको आप डिटेल लिख देंगे बाय यू। और देखिए उदाहरण, Who was calling you? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। हु वाले अक्सर प्राय पूछे जाते हैं। तो देखिए हु जो होता है सब्जेक्ट भी होता है और हु क्वेश्चन वर्ड भी है। हु सब्जेक्ट भी है, हु क्वेश्चन वर्ड भी है। अब नियमानुसार जो है सब्जेक्ट को आपने जगह जाना चाहिए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो हम बाय हुम करके पहले ही लिख देंगे। एक बार फिर समझे, हु सब्जेक्ट का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब और ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, तो बाय का प्रयोग करके करेंगे तो बाय हुम पहले लिख देंगे, बाय हुम। अब इसके बाद में हम टेस्ट देखेंगे। तो वाज कॉलिंग पास्ट कंटीन्यूअस है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। बाय हुम वाज, नहीं यू को लिखेंगे बाय हुम वर्ब यू बीइंग कॉल्ड। एक जो है उसका भी देख लीजिए मॉडर्न वर्ब का। एक्टिव वाइज देखिए, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हु वाला बात हमने दोबारा इसे रिपीट किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वही नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में देंगे और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। लिखिए यह सब्जेक्ट भी है क्वेश्चन वर्ड भी है, इसलिए हम इसको बाय हूम पहले लिख देंगे। बाय हूम, कैन सेकंड लगा दी। अब दिस क्वेश्चन दूसरी हेडिंग में लगाइए बी सॉल्व, मुक्रिया का थर्ड भाग। ये हमने आपको आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम सिखाए। हमने आपको एसनो टाइप के भी समझा दिए हैं, डब्ल्यू टाइप के भी समझा दिए हैं। ये जो हमने आपको डिटेल में जो हमने आपको पढ़ाया है इसको आप ले लें और इसका जो है अभ्यास करें।